Hello guys, welcome back in Masum Learning Academy channel. Today we are going to discuss new topic of NCERT which is nature and significance of management means प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है मीन्स इंपॉर्टेंस और नेचर मीन्स प्रकृति मीन्स करेक्टर किसका मैनेजमेंट का करेक्टर। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसे बोलते हैं मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे बट उसको साइड रखते हैं और रियल लाइफ में जानते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स एक ऐसी कला जो किसी काम को मैनेज करे, जो किसी कार्य को क्या करे, मैनेज करे, प्रबंध करे। जैसे कि मान लिया आप लोगों के ऊपर एग्जांपल लेता हूं, आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए टाइम क्या है, टाइम की बहुत एक कीमत होती है, टाइम की बहुत एक वैल्यू होती है। क्यों कि बोर्ड एग्जाम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो टाइम आप लोगों के लिए क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है कि हमें कब खेलना है, कब ट्यूशन जाना है, कब स्कूल जाना है। इसके लिए आप लोग उसके ऊपर क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे और टाइम टेबल बना के उसी काम को क्या करोगे, मैनेज करोगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। अब चलिए हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मान लिया हम लोग ऑफिस जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो वहां पे एक व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो सारे काम को क्या करता है, मैनेज करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मैनेजर बोलते हैं। जो मैनेजर क्या करता है, सारा प्लानिंग करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस स्टाफ को रखना है, किस स्टाफ को कौन सा काम देना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की कमी है, किस व्यक्ति को सुपरवाइज करना है, अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे सुधारना है, सारा काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पे मैनेजर करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, मैनेजमेंट मीन्स व्हाट ए मैनेजर डज, मैनेजमेंट मीन्स व्हाट ए मैनेजर डज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं मैनेजमेंट का मतलब। इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ऑल दी एक्टिविटीज वेदर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, जो भी सारी एक्टिविटीज जो क्या करता है, मैनेजर करता है, जो भी डिसीजन लेता है और इम्प्लीमेंटेशन करता है डिसीजन को, आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ए कॉमन गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनेजमेंट बोलते हैं, मीन्स प्रबंध बोला जाता है। ओके चलिए अब मैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लूंगा। वो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर केस स्टडीज के क्वेश्चन भी आते हैं क्लास 12th में। ओके देखिए क्या है वो डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। और मैंने यहाँ जो रेड से लिख रखा है ना, ये की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए, मैनेजमेंट को, प्रबंध को परिभाषित करने के लिए। कैसे, जिसको मैंने क्या बोला है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के जो 3 की पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इन तीनों बातों को हम जान जाएंगे तो मैनेजमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसे बोलते हैं, प्रक्रिया। देखते हैं, प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन, एक ऐसा प्राइमरी फंक्शन होता है और ऐसी एक्टिविटीज होती है इसको कौन परफॉर्म करता है, मैनेजर परफॉर्म करता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस। ओके और कौन से प्राइमरी फंक्शन होते हैं, यहाँ पे ऐसे प्राइमरी फंक्शन जो 5 है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, सेकंड थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड क्या है स्टाफिंग, फोर्थ क्या है डायरेक्टिंग और लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग को संगठन, स्टाफिंग को नियुक्तिकरण और डायरेक्टिंग को निर्देशन और कंट्रोलिंग को क्या, नियंत्रण। ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। ये जो भी प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट के, ये आगे ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे। पूरा जो 12th क्लास में जो बुक है ना, इसके ऊपर ही है, प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसी के ऊपर आधी बुक्स हमारी खत्म हो जाती है। चलिए छोटा छोटा व्यू से हम जान लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शन होते क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या, थिंकिंग इन एडवांस, पहले एडवांस में सोच लेना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके अंतर्गत आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत। और सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, मींस जो हमने प्लान किया है उसको कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मींस अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज क्या लाना है, कहाँ से, मतलब जो साधन है, रिसोर्स है, उसको उपलब्ध करवाना है, कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहाँ आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर
अंतर्गत आते हैं, मीन्स संगठन में सारी बातें आती हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हो गए, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, परचेज डिपार्टमेंट में कौन से लोग काम करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन होगा, कहाँ आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर है इनके ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग के ऊपर, और स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर, सारा एक लंबा लंबा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। चलिए, थर्ड वन क्या था, स्टाफिंग। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वहां पे क्या चाहिए, वर्कर भी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है स्टाफिंग में, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर, ओके, और डायरेक्टिंग। अब वर्कर वगैरह काम करेंगे तो उनको डायरेक्ट जो वर्कर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन करना, गाइडिंग करना, उनको मोटिवेट करना, वो किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन के अंतर्गत। और लास्ट वन क्या है, कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रण। क्या मतलब, मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मीन्स जो भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करना, मैच करना। क्या हमने सोचा था और कितना हमें उसका रिजल्ट मिला। मान लिया हमने 1000 यूनिट सोची थी बनाने को, अगर हमें 800 यूनिट मिला है तो क्या कमी रह गई कि 200 यूनिट्स कम पड़ गए, 200 यूनिट्स हमारे बन नहीं पाए, वो किसके अंतर्गत आता है, कंट्रोलिंग मीन्स जो सोचा वो लास्ट में देखना, रिजल्ट देखना, मापना कि क्या सोचा था क्या हुआ। तो ये तो प्राइमरी फंक्शन थे, जिसको क्या करता है, प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी विच द मैनेजमेंट परफॉर्म्स। क्या करता है, मैनेजर उसको परफॉर्म करता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। फर्स्ट इसका पॉइंट तो हमने पढ़ा। सेकंड क्या, इफेक्टिवली मींस प्रभावपूर्णता। क्या होता है इफेक्टिवली, इफेक्टिवली स्टैंड फॉर टाइम। इफेक्टिवली मींस टी, इफेक्टिवली स्टैंड फॉर टाइम। इफेक्टिवली मींस टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। जो भी टास्क मिला है, जो भी काम मिला, उसको क्या करना है, समय पे, टाइम पे क्या करना है, पूरा करना है। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सी, सी मींस स्टैंड फॉर कॉस्ट। एफिशिएंसी कंप्लीट मींस सी, यहाँ टी देखना आपको, इफेक्टिवली टी स्टैंड फॉर टाइम और सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। एफिशिएंसी मींस कंप्लीट द टास्क विद इन एट मिनिमम कॉस्ट। जो भी काम को करना है पूरा, हमें क्या करना है, कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके उस काम को क्या करना है, हम लोगों को पूरा करना है। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुशलता। अब चलिए मैं एग्जांपल लेके आपको तीनों को रिलेट करता हूं कि एफिशिएंसी, प्रोसेस और इफेक्टिवली का मतलब होता क्या है। मान लिया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक, यहाँ पे देखिए मिस्टर रॉय है, मिस्टर रॉय की एक फैक्ट्री है जहां पे उसको बोला गया कि आपको 1000 बल्ब बना के तैयार करना है। 1000 बल्ब बनाने आपको मिस्टर रॉय को, और उसकी कॉस्ट क्या होगी 1000 बल्ब की, 1000 जो बल्ब है आपको बनाना है, 1000 बल्ब, ठीक है। और कॉस्ट क्या है 1000 बल्ब की, 2000 रुपए। 1000 बल्ब बनाना है, उसकी कॉस्ट क्या रखी गई, 2000 रुपए। और कितने दिन में बनाना है, टाइम पीरियड क्या है बनाने का, टाइम पीरियड है बनाने का 10 डेज। 10 डेज में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिवली का मतलब बताया, इफेक्टिवली मींस टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, मतलब आपने जो भी काम मिला उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी मींस क्या, कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे क्या करना है, उसको पूरा करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, उसको 1000 बल्ब मिला मिस्टर रॉय को फैक्ट्री में बनाने के लिए, 1000 बल्ब, उसकी कॉस्ट क्या रखी, 2000 रुपए। और कितने दिन का टाइम मिला, 10 डेज का टाइम मिला। मिस्टर रॉय ने 1000 बल्ब 2000 रुपए लेके बना दिए, और जितना टाइम मिला था और 10 दिन में ही बना के दे दिए। तो उसका मतलब क्या कहा जाएगा, 1000 बल्ब बनाना था और 2000 रुपए उसको मिलेंगे, 1000 बल्ब बनाने के 2000 रुपए मिलेंगे और 10 दिन का टाइम मिलेगा। 1000 बल्ब उसने 10 दिन में बना लिया, 2000 रुपए ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट इज ए बैलेंस्ड विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, मतलब दोनों का क्या हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। मतलब जितना टाइम दिया था उस, और जितनी कॉस्ट उसको बोली गई थी उसी कॉस्ट पे उसने क्या कर दिया, बना के हमें सामान बल्ब को बना के दे दिया। अब इसी को थोड़ा रिलेट करते हैं कैसे। अब तो यहाँ तो मैंने बैलेंस बताया आपको कि जो टाइम मिला, जो कॉस्ट मिली, उसने उसी टाइम पे उसको बना के दे दिया। अब सेम ही एग्जांपल को आप लोग देखिए, 1000 बल्ब बनानी थी और उसकी कॉस्ट क्या थी, 2000 रुपए। बट उसने 10 दिन के बजाय कितने दिन में बनाया, 12 दिन में बनाया। पहला तो मैंने बैलेंस बताया, इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनिए। पहला क्या, 10 दिन में बनाया, 2000 रुपए, बैलेंस्ड हो गया। दोनों का बैलेंस्ड होना भी चाहिए। मैनेजमेंट में, प्रबंध में क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। सही टाइम पे काम भी पूरा करना जो टाइम दे रखा है, और कम से कम कॉस्ट भी लगनी चाहिए उस पर। अब उसी एग्जाम्पल को मैं रिलेट कर रहा हूं कैसे,
कि 1000 उसको बल्ब बनाने थे, या कॉस्ट रखी मैंने 2000 रुपये, 2000 रुपये ले और 1000 बल्ब बना के हमें दे दे, और टाइम जो पहले 10 दिन था मैंने क्या कर दिया 12 दिन। मीन्स 1000 बल्ब कॉस्ट 2000 रुपये ले रहा है, बट टाइम कितना ले रहा है 12 दिन, 2 दिन क्या कर रहा है ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीट दी टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, जो कॉस्ट रखी थी उस कॉस्ट पे बना के तो दे रहा है बट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहा, मतलब जो टाइम रखा उससे 2 दिन ज्यादा ले रहा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या नाम है, एफिशिएंसी तो है काम में, जितना कॉस्ट है वो कॉस्ट में हमें दे रहा है, बट क्या नाम है इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवली नहीं है, क्योंकि टाइम क्या ले रहा है ज्यादा ले रहा है। ओके, अब इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से रिलेट करता हूं। कैसे, मान लिया कि वो जिसको 1000 मिस्टर रॉय को 1000 बल्ब ही बनाने हैं, और उसकी कॉस्ट मैंने क्या रखी, उसकी कॉस्ट रखी 2000 रुपये, बट उसने कितने ले लिए 2200 रुपये, और टाइम रहा 10 दिन का 10 दिन। पहले मैंने आपको बैलेंस बताया, फिर दूसरे में थोड़ा 2 दिन टाइम ज्यादा बताया, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कॉस्ट थोड़ा बढ़ा रहा है। कॉस्ट थी 2000 रुपये उसको लेना था 1000 बल्ब के, बट कुछ मशीनों में खराबी हुई, चाहे कुछ गड़बड़ी हो गई मशीनों में, तो उसने बोला कि नहीं भैया कॉस्ट बढ़ानी है हमें, 2000 के बदले मुझे कितना लेना, 2200 रुपये लेना, और टाइम सेम ही, मतलब उसे सेम टाइम पे, कहने का मतलब क्या इफेक्टिव है, मतलब मिस्टर रॉय इफेक्टिवली मींस टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, टास्क को 1000 बल्ब हमें 10 दिन में बना के दे रहा है, इफेक्टिव है, बट एफिशिएंसी नहीं है। क्यों एफिशिएंसी क्यों नहीं है, कि जो उसने कॉस्ट रखी थी उस कॉस्ट पे वो बना के वो नहीं दे रहा, कितना ले रहा है 2200 रुपये ले रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल करके रिलेट करके बताया, अगर केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट में एक बात आई, क्या, अचीविंग गोल। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। आपको मैंने प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल से आपको मैंने समझा दिया। अन्य लोगों से, हिंदी मीडियम वाले जो मेरे वीडियो होंगे, जो मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो बन रहे हैं और बिजनेस के, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, ताकि आप एक ही वीडियो को देखिए और आसानी से उसका मतलब समझ जाइए कि ये बोलना क्या चाहते हैं ये लोग। ओके, चलिए, अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को ही क्या कहा जाता है, प्रबंध बोला जाता है। मीन्स मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू एंड अदर्स। अन्य लोगों से ही काम कराने की कला को क्या कहा जाता है, प्रबंध बोला जाता है। प्रबंध को प्रभावपूर्णता, जैसे मैंने आपको बताया था, इफेक्टिवली को क्या बोला था प्रभावपूर्णता, एफिशिएंसी को कुशलता से लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में क्या मैनेजमेंट को परिभाषित किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ है अचीविंग गोल्स। अचीविंग गोल्स का मतलब, गोल्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। गोल्स मींस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, कौन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, जो सोचा उसको कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी मींस प्रभावपूर्णता और कुशलता के थ्रू जो सोचा है उसको आसानी से मिल सकता है, अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकता है। और लास्ट में एक और बात है, मैनेजमेंट इज ए नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, हर जगह क्या होती है मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज ए नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपको क्या करना है, मैंने कोशिश करी कि वीडियो दोनों के लिए हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए। बट मैं सारी बातों को हिंदी में तो नहीं लिख पाया, बट आप लोग समझ सकते हैं जो भी लिखा है। इसके ऊपर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, समझना है और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।